हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है आज रात, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। एंड डीप फीलिंग्स देखेंगे, बहुत डीप जा सकते हैं क्योंकि ये रात की फीलिंग है, तो लेट नाइट थॉट्स भी आ सकते हैं इसमें। ध्यान रखिएगा, ये 18+ हो सकती है, टाइमलेस रहेगी, जब भी ये आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा विश्वास बनाए रखने के लिए, बहुत 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 सारा शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड आप सबको। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे सबकी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, सब जो है खुशियाँ डिजर्व करते हैं, वो खुशियाँ आपको भी मिले, आप भी वो खुशियाँ जो है डिजर्व करते हैं। आपकी लाइफ में भी वो स्टेबिलिटी, वो कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं वो स्टेबिलिटी आ जाए आपकी लाइफ में बहुत से बहुत से बहुत से जल्दी। ठीक है, चलिए देखते हैं कलेक्टिव आपके लिए जो है राइट नाउ में रात के समय, जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन रात के समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, 3 सेक्शन में रीडिंग होती है, आपको पता है। थर्ड पार्टी सिनेरियो, देन आपकी रीडिंग, एंड देन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ क्योंकि आपकी फीलिंग्स आप फिर भी जानते हो। मैं यहाँ पर बहुत सारी टाइमिंग उस पर नहीं वो करती हूँ ताकि रीडिंग बहुत लंबी ना हो। कुछ लोगों को होता है दीदी रीडिंग बहुत लंबी है, तो मैं आपके लाइफ में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करती हूँ और आपकी थोड़ी कम, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आप जानते हो, उस पर फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहें तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं ज़रूर बता देती हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाती। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ इमोशंस कैसे चल रहे हैं, लेट्स चेक। स्लीपी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग, कुछ भी नहीं ऐसा एक्साइटेड है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये फैमिली भी हो सकती है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है दोनों में। आपके पर्सन को आंखें खोलकर थर्ड पार्टी को शायद देखने का भी मन नहीं होता है, आपको देखो उसकी आंखें बंद हैं। एंड ना ही कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे फैमिली है थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ज़्यादातर सोते ही रहते हैं घर पर, या फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि सब बैठे होते हैं बट वो ऐसा, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहाँ बैठे हैं और वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों यहाँ बात कर रहे हैं, वो क्यों इनके साथ बैठकर जो है अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज उनको कभी कभी लगती हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे हम कार्ड को एक बार ताकि और अच्छे से हमें पता चल जाए। स्लिपी क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन? इमोशंस जैसे ऐसा लगता है कि है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं, सब कुछ जो है पैसे के ऊपर बात है, सब कुछ जो है प्रैक्टिकल जोन में चल रहा है और सिर्फ दिखावे के इमोशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए, मेरे को कोई इतना प्यार करता नहीं है, सबको अपने पैसे से अपनी स्टेबिलिटी से मतलब है, सबको अपने ग्रोथ से मतलब है, सब अपनी लाइफ में स्टेबल हैं और मेरी लाइफ में जो है राइट नाउ में इमोशंस अप डाउन चल रहे हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि यही लोग हैं जो मुझे बहुत थोड़ा बहुत प्यार दिखाते हैं और उस वजह से मेरे से जो है, जो भी मेरे से हेल्प चाहिए होती है, जो भी मुझसे उन्हें फ़ायदा होता है वो बेनिफिट लेते हैं। एंड यही लोग हैं जो मेरे लिए शायद, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो सोसाइटी है, कोई भी है, और यही लोग जो है मेरे खिलाफ है, मेरे पीठ पीछे। ठीक है, ये आपके पर्सन को पता है, अंदर ही अंदर ये चीज़ जानते हैं वो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को ये लगता है कि इमोशंस थोड़े बहुत ही कनेक्टेड हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी इन्होंने देनी नहीं है क्योंकि सोसाइटी या फैमिली मानेगी नहीं, तो ये रिश्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें सिर्फ ये है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच राइट नाउ में एनर्जीज कैसी हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच राइट नाउ एनर्जीज कैसी हैं? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच एनर्जीज क्या है राइट नाउ में? breakthrough, innocence, isolation, clinging to the past, going with the flow की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। देखो कलेक्टिव, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ट्रेडिशंस का, या बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इनका ऑलरेडी डिवोर्स ही होना, या ऑलरेडी आपकी तरफ से कोई ऐसी एनर्जी होना जो
सोशल टर्म्स पे शायद ना मानी जाए, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मतलब सोशल टर्म पे जो ना माना जाए कि अगर कई बार सोचते हैं ना कि अगर ये बैचलर है तो सामने वाला भी बैचलर होना चाहिए, ये अगर मैरिड हैं तो इनकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, किसी और के साथ जो है इनका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इनको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। कई बार ऐसे क्लैशेस आ जाते हैं ना कि हमें पसंद तो कोई आ जाता है, प्यार तो बहुत हो जाता है, पर बाद में ये लगता है कि यार ये रिश्ता निभेगा कैसे, क्योंकि ये पर्सन तो मैरिड है या ये पर्सन तो डिवोर्स ही है, तो मेरे पेरेंट्स मानेंगे क्या, मेरी फैमिली मानेगी इस चीज़ को लेकर। तो वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेकर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में यही चल रहा है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं या वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, या उनके और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रेडिशंस का जो है बहुत बड़ा एक रोल है, जो शायद उनकी फैमिली नहीं मानेगी, शायद उनकी फैमिली इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगी। और कहीं ना कहीं जो है फैमिली में फादर हैं जिनकी एक अपनी रेपो है, अपना एक ऑरा है सोसाइटी में, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता है रिश्ता, ये रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, इस रिश्ते में जो है उनको ज़्यादा बड़े बड़े सुख नहीं मिलने वाले हैं, इस रिश्ते में उन्हें, मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे इस रिश्ते में उनको बहुत लो एनर्जी मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये कभी भी कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे, कभी भी एक साथ नहीं आ पाएंगे। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का सेपरेशन चल रहा है और इनकी फैमिली में फादर हैं, थर्ड पार्टी की फैमिली में फादर हैं जो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि ये कभी भी रिश्ता आगे नहीं जा पाएगा, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं इस रिश्ते में आने के लिए, कि इस रिश्ते में वो आए ही क्यों, जब इस रिश्ते में कुछ होना ही नहीं था, फ्यूचर जब था ही नहीं इस रिश्ते का। ठीक है, आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं और यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन चल रहा है, कुछ ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन ने आवाज उठाई है। ब्रेक थ्रू क्या, कि अपने लिए उन्होंने कोई ना कोई स्टेप लिया है, उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई आवाज उठाई है, अपने बारे में एक बार चांस लेने की सोची कि मैं एक बार तो इस बात को रखूंगा लोगों के सामने, या एक बार तो मैं अपने फादर के सामने ये बात रखूंगा। बट उनके फादर ने शायद इसको अनदेखा कर दिया है, ईगो के आगे उन्होंने इसको बिल्कुल सुनना पसंद नहीं किया इस बात को, और अब आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट जाके आवाज़ क्यों उठाई, क्यों उन्होंने ये चीज़ें करी, क्यों उन्होंने जो है उनका दिल दुखाया। आपके पर्सन भी इस चीज़ से हर्ट है कि उन्होंने अपने फादर को या अपने पेरेंट्स को ऐसे क्यों बोला, या क्यों उनके सामने उन्होंने आवाज़ अपनी उठाई। उन्हें ऐसा है कि ठीक है वो अपनी चीज़ें भुगत रहे हैं, वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं, तो उनके साथ इनकी फैमिली को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लेट्स चेक और क्या आ रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्या बताना चाह रही है यहाँ एंजल्स, ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ क्या बताना चाह रही है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके पर्सन के जो फादर हैं या जो भी मदर फिगर हैं, जो भी फादर फिगर हैं जो बड़े हैं, जिनके साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब इस रिलेशनशिप की वजह से उन्हें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, उन्हें हर्ट फील हो रहा है, उनकी फैमिली को हर्ट हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि ये उन्हें एक रिग्रेट लगता है कि उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा और ये रिश्ता इतने बुरे टर्म पर ख़त्म हो रहा है या इतने बुरे टर्म पर आ गया है। ओके, तो ये चीज़ें आ रही हैं। दोनों ही अनफोल्डेड कार्ड थे। ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स, मुझे सन की एनर्जी नजर आई। डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली आपके पर्सन को ये पता है कि ये सोसाइटी मानेगी नहीं, ये सिर्फ ऐसा रिश्ता है जहाँ पर फिजिकल लेवल पर मिलना जुलना, जहाँ पर मौज मस्ती करना, एक फन टाइम स्पेंड करना, बस अपनी एडिक्शंस पूरी करना, अपने ऑब्सेशन को पूरा करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी नहीं मानेगी, यहाँ पर इनकी ईगो नहीं मानेगी, यहाँ पे इनकी फैमिली का जो एक अपना एक ऑरा है वो नहीं मानेगा, यहाँ पर जेलसी हो सकती है, यहाँ पर नेगेटिविटी हो सकती है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कभी नहीं बन सकता है, ये जानते हैं, ये सिर्फ अपनी ऑब्सेशन पूरी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की रेपो को, जो उनकी रेपो बनी हुई है, उसको किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और वो रेपो में कहीं ना कहीं इनको ये भी है कि हमारी तो सोसाइटी में इमेज है, हमारी तो ईगो है, हमारी लाइफ में तो ये जिससे आप कहते हैं ना कि मतलब
नेम फेम है, ये है वो है, तो उसको बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते हैं। और इसी वजह से ये अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा ऐसे हो रहे हैं कि मतलब ये क्यों ही ले रहे हैं ये एक्शन अपनी फैमिली के मतलब अगेंस्ट, फैमिली के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, ये चीज़ें इन्हें गिल्ट हो रही हैं अंदर से। इन्होंने अगर आवाज़ उठाई है तो इन्हें लगता है कि यार ये क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन ने कोई ना कोई तो डिसीजन बनाया है जो कि ब्लॉक करने का हो सकता है। क्या डिसीजन बनाया है, क्या डिसीजन बनाया है थर्ड पार्टी? ओके, ये हो सकता है कि ब्लॉक करने का ही बनाया है, क्योंकि ऑब्सेशन हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं एंड इन्हें सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। एंड अगर यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर और फैमिली के बीच में यही चल रहा है कि डेफिनेटली एक डिसीजन बनाने को कहा जा रहा है। और यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को, अपनी रेपो को लेकर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हुए हुए हैं। सोसाइटी में एक इमेज है जिसको लेकर इगोइस्टिक हुए हुए हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। कुछ लोग ऐसा है कि इनकी फैमिली इन्हें यही बोल रही है कि ये आगे बढ़ें, ये उस सिनेरियो से बाहर आएँ, सेपरेशन में आएँ तो ही इनको कोई रिश्ता दिखाया जाए, क्योंकि जब ये वहाँ रिश्ता देखेंगे तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी रिश्ता दिखाने की बात कर रही थी ना मैं, देखो कि ये जहाँ पर आगे जुड़ेंगे वहाँ ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा इनका करियर में, ज़्यादा इनका फाइनेंस में जो है स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब आप देख लो, कार्ड्स भी सेम बोल रहे हैं बात कि जैसे ये वहाँ से अलग होंगे, सेपरेट होंगे, इन्हें कोई और जो है फीमेल या मेल जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं दिखाई जाएगी या इनके साथ जोड़ा जाएगा, कनेक्शन, शादी की करवाई जाएगी, जहाँ पर इनकी फैमिली का जो एक टारगेट है फाइनेंशियली गेन करने का वो कंप्लीट होगा। देखो मैंने आपको बोला था ना कि इन्होंने अपने फादर के खिलाफ आवाज उठाई और अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने क्यों, मतलब ये स्ट्रगल क्यों दिया अपने पेरेंट्स को। देखो देखो देखो, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने आवाज उठाई थी अपने फैमिली के अगेंस्ट। इन्होंने बोला भी होगा कि ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ एंड ये जितना भी स्ट्रगल है ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अब उन्हें वही रिग्रेट हो रहा है कि क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, क्यों बोला, अपने बारे में क्यों सोचा, एक तरह से अपने हिसाब से लालची क्यों बन गए, सेल्फिश क्यों बन गए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सिर्फ इनको नहीं मिला ये स्ट्रगल, उनके फादर को भी ये स्ट्रगल मिला है, उनकी फैमिली में भी ये इमेज खराब हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। इनकी गलतियां जो हैं सिर्फ इन्हें नहीं भुगतने को मिली है, इनकी फैमिली को भी भुगतने को मिली है। और ये चीज़ें अभी इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि यार मेरे हिसाब से तो मैं तो फंसी या मैं तो फंसा और मैंने अपने पेरेंट्स को भी दुखी कर दिया उस चीज़ में, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग, क्योंकि कभी भी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, ये आपको भी पता होगा कि ऐसा होता है। अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक है, डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी पावर में आ रही है। थर्ड पार्टी को ये लगता है कि ये नहीं रह पाएंगे, ये आइसोलेटेड नहीं रह पाएंगे, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर उनसे इतना अट्रैक्टेड है कि ये ब्लॉक नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्टी को, ये इन्हें स्ट्रगल करेगा थर्ड पार्टी को ब्लॉक करना। बट अभी ये जो है थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेट फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी अपनी पावर में आ रही है, थर्ड पार्टी अपनी चलाती है एंड ये उसे आइसोलेट करना चाह रहे हैं, उसके साथ थोड़ा स्ट्रगल फील कर रहे हैं कनेक्टिविटी में। तो ज़्यादा हो सकता है कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, किसी पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल दिया है, किसी की एज के बारे में कुछ बोल दिया है, कोई डिसीजन बनाने के लिए कुछ बोल दिया, तो जाकर कुछ ना कुछ स्ट्रगल आ गया है बीच में, जो कि दोनों ने जिद ठान ली है कि ना ये कांटेक्ट करेंगे ना वो, दोनों के बीच में कांटेक्ट की बात चल रही है कि कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक है तो चीज़ें दी एंड की तरफ चली गई हैं। क्यों चली गई हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट की ज़रूरत थी थर्ड पार्टी से, जो कि आपके पार्टनर को नहीं मिला, जो उन्हें बहुत हार्ट ब्रोकन लगा है। यहाँ पर भी हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, जिस वजह से ये एंड कर चुके हैं रिश्ते को, और डेफिनेटली ये एंड कर तो चुके हैं, बट इन्हें एक नया नज़रिया मिला है कि इन्होंने एंड किया है तो कुछ ना कुछ अच्छा होना है इनके साथ, ठीक है। कुछ नया नज़रिया इन्हें मिला है जिस वजह से इन्होंने एंड किया है।
एंड अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि फैमिली के साथ स्ट्रगल इन्होंने ही जोड़ा है। जो चीजें इन्होंने, मान लो इन्होंने अपनी जिद में आपके साथ एंड किया रिश्ता, ठीक है, वहां पर फाइनेंशियली भी इनकी हालत टाइट हो गई, वहां पर इनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ गई, वहां पर हो सकता है इन्हें कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड जो है डिजीज हुआ है, लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं, फाइनेंस इनका साथ नहीं दे रहे हैं, कर्मा इनको जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है रिग्रेट वाली फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ, आइसोलेट वाली फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा जो कह सकते हो आपकी सहन कर रहा है, जो कैसे क्या बताऊं मैं, मतलब कुछ ऐसा सहन कर रहा है जो शायद किसी को भी नहीं बोल पा रहा है, किसी के भी सामने बात रख नहीं पा रहा है, किसी के भी सामने अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिड भी है ना तो भी बहुत ज्यादा परेशान है। आप खुद देखो, माली हालत तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली है, फैमिली में भी माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो स्कॉर्पियो का कार्ड है, ठीक है, आप देखो ये 13 नंबर का कार्ड है जो कि 4 नंबर की एनर्जी बनाता है। 4 नंबर की एनर्जी है राहु की एनर्जी, अगर आप यहाँ देखें तो भी 4 नंबर की एनर्जी है, अगर आप यहाँ देखें तो भी 4 नंबर की एनर्जी है। राहु जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी लाइफ में डाल रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इनकी 4 नंबर की एनर्जी स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, और स्टेबिलिटी की एनर्जी, स्टेबिलिटी क्या, फाइनेंशियली स्टेबल होना, रिश्तों में स्टेबल होना, हेल्थ में स्टेबल होना। कहीं पर भी आपको स्टेबल नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल ही स्ट्रगल जुड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, वो देखो आप कहीं पर भी है। 4 नंबर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कुछ है ऐसा स्टेबल, ना तो इनका फाइनेंस अच्छा, ना इनकी हेल्थ अच्छी, इनकी लाइफ में जो भी चीजें रिश्ते चल रहे हैं उनमें भी स्ट्रगल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, चाहे फैमिली के साथ है चाहे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। अब ये मैंने दोनों की ही कंफर्मेशन यहाँ दे दी है आपको। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है कलेक्टिव, आप इस टाइम पे क्या फील कर रहे हो। ओके देखो, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट पसंद आता है जब आप सामने से सपोर्ट करते हो। एंड डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज होती है। बहुत लोग मुझे बताते हैं दीदी बहुत एक्यूरेट एक एक वर्ड हमारे साथ मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, क्योंकि हम जनरल रीड कर रहे हैं, अब पर्सनल करते हैं तो आप मुझे पे करते हो, एक हाथ आप देते हो एक हाथ आप लेते हो, है ना। तो वही बात है कि आप मुझे कुछ दे रहे हो, कुछ पे कर रहे हो, तो मैं आपको रीडिंग करके दे रही हूँ। कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ऐसे ही ये भी जस्टिस है। आप लाइक करोगे, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, जैसे आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइक नहीं करना कमेंट कर दो, तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो आपकी एनर्जी यहाँ आती है और आपको जवाब मिलता है आपकी बात का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉ है, ईश्वर का सिद्धांत है ये यूनिवर्स का, कि जो आप दे रहे हो वो आपको मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पर मुझे लाइक दे रहे हो, आप मुझे कमेंट दे रहे हो, तो यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सुनने को समझने को मिलेगा, आपको भी यहाँ से कनेक्टिविटी फील होगी, ठीक है। और ये आप बेशक आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। चलो देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है राइट नाउ में। जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। बार बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स उछल उछल के आ रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो आप कलेक्टिव, क्यों परेशान हो इतना, मत परेशान हो। परेशानियां जितनी सोचोगे उतनी बढ़ेंगी, परेशानी की तरफ नहीं सोचना, अच्छे की तरफ सोचना है। देखो, आपको मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने क्या करा है ना, आपको ब्लॉक किया गया है पार्टनर की तरफ से, ठीक है, आपको ब्लॉक किया गया है पार्टनर की तरफ से, और आप चाह रहे हो कांटेक्ट, बट आप कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे हो अपनी तरफ से, आप चाह रहे हो उसकी तरफ से कांटेक्ट आए, सामने वाले की तरफ से, सामने वाला कांटेक्ट करे, और आप बहुत सेल्फ लव को भी जो है प्रायोरिटी दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना स्टार्ट कर दिया, छाटना स्टार्ट कर दिया कि यार ये तो मेरे काम का पर्सन नहीं है, ये मुझे नेगेटिविटी देता है, ये मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है, ये मेरे लिए नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा इंपैक्ट दे रहा है आपके खुद की ग्रोथ पे, आपके खुद के फाइनेंशियल स्टेटस पे, या कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्टेटस पे, कि आप बैलेंस रहना सीख रहे हो, आप अपने आप को करेजियस बना रहे हो, आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो। आप अगर कोई नया प्रपोजल भी आ रहा है तो उससे भी बहुत ज्यादा जो है सोच समझ के उसके साथ एक्सेप्टेंस में आ रहे हो बहुत जल्दी। अब आप वैसे नहीं हो कि हाँ बहुत जल्दी से किसी को एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में कि ये नहीं है तो चलो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए तो मैं इससे बात कर लूँ, नहीं, आप ऐसे नहीं बन रहे हो। बहुत सोच समझ के आप कदम उठा रहे हो। कोई न्यू प्रपोजल भी आया है आपकी तरफ रिसेंट में और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एंड कहीं ना कहीं
आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको एक अडोरेबल वाली फीलिंग आ रही है कि चलो मुझे किसी ने पसंद किया है, मेरे को कोई पसंद कर रहा है, कोई मुझे मेरी वाइब्स के साथ जोड़ रहा है, एंड आप उस चीज में हैप्पीनेस जो है फील कर रहे हो। ये किसके लिए मैसेज है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा मैसेज है कि आपको किसी ने प्रपोजल दिया है एंड आपको वो पुराने दिन याद आ गए हैं। जैसे ऐसा लगता है ना कि किसी ने आपको पसंद किया और वो एक बटरफ्लाईज, कैसे बताऊं मैं आपको, कि पेट में बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है कि लगता है कि अरे मतलब मुझे कोई पसंद कर सकता है, क्योंकि बहुत सेल्फ डाउट में आप आ गए थे एक टाइम पे। आपने बहुत लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, आपने बहुत लोगों से अपने आप को जो है ना गार्डेड कर लिया था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। एक तरह के होते हैं सभी पर्सन, चाहे मेल है वो भी सब एक तरह के होते हैं, चाहे फीमेल है वो भी एक तरह की होती हैं। तो इस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि अभी आप थोड़ा सा अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। जिद्दी बने हुए हो आप भी, एंड अपने आप को मैं देख रही हूँ ग्रूम कर रहे हो। आप चाहे कलर कराया है, आपने टैटू बनवाया है, चाहे आपने हेयर स्टाइल चेंज करवाया है, चाहे आपने कलरफुल कपड़े पहनने स्टार्ट किए हैं, कुछ तो किया है आपने, कुछ मतलब कुछ चेंजेस लाए हैं आप अपनी फिजिकल बॉडी में भी। मुझे जिम विम नजर आ रहा है, जैसे कोई वर्कआउट जिम ज्वाइन किया है किसी ने रिसेंट में, ठीक है। चलो देखते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आज रात। आपके पर्सन की फीलिंग आज रात आपके लिए क्या है कलेक्टिव। एक्सप्रेस योर लव, ओके। आपके पर्स बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं हनीमून, हो गॉड, रात की फीलिंग्स है और हनीमून है, ओ पैशन। ओके, सो वेरी सून, हनीमून इज वेरी सून, बहुत जल्दी न्यू लव। और मैंने अभी न्यू लव की बात करी आपको, मेक द एफर्ट, ओके। हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके साथ कनेक्टिविटी बनानी है, न्यू क्रिएटिविटी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, नए आइडियाज माइंड में लाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस कार्ड को देख सकते हो, कितना ही सडक्टिव कार्ड आपको नजर आ रहा होगा। ये तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज्यादा सडक्टिव आपकी तरफ जो है फील करते हैं, ठीक है। थोड़ा दूर दूर कर देती हूँ कार्ड ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए किस कार्ड के लिए क्या कार्ड आया है। सो वाई एक्सप्रेस योर लव एंजल्स, यहाँ पर क्यों आया है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो आगे बढ़े और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस शायद कभी करी नहीं है उन्होंने, और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें आपके सामने। गो अहेड, एंड गो अहेड कैसे, चलना, बढ़ना, आगे मोमेंट लेना, आगे अपने आप को मूव करना, अपने आप को आगे कहीं ना कहीं एक एफर्ट की तरफ बढ़ाना। और व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है कि एक एफर्ट लें, एक बार आपकी तरफ आए, आपसे बात करें। आज रात वो बहुत ज्यादा दोनों में देखो आपको सर्कल नजर आ रहा होगा। नॉट क्या कह रही है, ये देखो, ये नॉट क्या कह रही है। पहली बात तो गठबंधन कह रही है, ठीक है। जो भी लोग मैरिड हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या बता रही हूँ। एंड सेकंड थिंग, ये नॉट ये कह रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी दूरियां हुई हैं, डोरी टूट गई है, डोरी को दोबारा बांधो और फिर उस बंधने वाली जगह पे नहीं रहो, फिर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि वो डोरी की जो जहां से वो बंधेगी वो कभी भी ठीक नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी, तो उसको इग्नोर करो और आगे निकल जाओ। तो वही वाली बात है कि आपके पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार। बहुत डीप फीलिंग है भाई, बहुत डीप फीलिंग है आपके लिए। आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उन्होंने शायद कभी एक्सप्रेस नहीं की है अपनी फीलिंग्स, एंड बहुत सारे लोगों से वो कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन सोशल मीडिया पे आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी है। क्या वो आपकी तरफ अगर मूव लेते हैं, आपकी तरफ जेस्चर करते हैं, तो आप उस मूड में दिख रहे हो उनको, उस तरीके से आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में उन्हें दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सुंदर एनर्जीज को बताता है, फॉर्चून की एनर्जी को बताता है। तो पर्सन आपकी तरफ एक एफर्ट लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं, मैं सोच रहे हैं बोल रही हूँ, एक्शन ले रहे हैं नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखना। आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। 10 नंबर की एनर्जी, अभी मैं 10 नंबर की एनर्जी बोल रही थी, फिर से यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि पर्सन डेफिनेटली स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ दोबारा से अपना रिश्ता, ठीक है। हनीमून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है आज रात, हनीमून की एनर्जी की फीलिंग्स क्यों आई है यहाँ पर। एंजल्स, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हनीमून क्यों आया है यहाँ पर एंजल्स। टावर, एंड वाई टावर ओवर हियर, टावर क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट, ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। आप देखो
आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, कहीं ना कहीं अवेकनिंग उसकी चल रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन माली हालत से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली हेल्थ से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी अहमियत आज समझ आ रही है, डेफिनेटली अपने आसपास के लोगों की हकीकत आज समझ में आ रही है। डेफिनेटली ये बिगुल यही बता रहा है कि एंजल्स इसको बहुत अवेकन कर रहे हैं। एंजल्स इसको हर एक पर्सन के बारे में, आपके बारे में, अपनी लाइफ में जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, उनके बारे में रियलाइज करवा रहे हैं। एंड दैट्स वाई हनीमून इज हियर कि आपके पर्सन को आपके साथ का टाइम चाहिए, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ समय जो बिताया है उसकी बहुत एक छोटी छोटी उनको जो है कहते हैं ना क्वेरी है कि मेरे पर्सन ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना एफर्ट लगाया है उसने मेरे साथ, उसने मेरी हर एक टाइम पर हेल्प करी है, हर समय मेरे लिए सपोर्टिव रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पर्सन मुझसे दूर हो रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पर्सन की डेफिनेटली अवेकनिंग चल रही है। पर्सन प्रपोज करना चाहते हैं आपको बहुत ज्यादा, जो है मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन को न्यू बिगनिंग की तलाश है कि कैसे उनका एक मतलब एक ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो आपसे बात कर लें, वो आपसे एक बार कांटेक्ट कर लें, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें। रीबर्थ की एनर्जी नजर आ रही है। रीबर्थ क्या कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एनर्जीज दोबारा आपकी लाइफ में जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस एनर्जीज में आप लोगों ने बहुत क्लोजर टाइम बिताया, एक साथ बहुत प्यारा समय बिताया है। एंड जजमेंट की एनर्जी हो सकता है, किसी तरीके का कोई जजमेंट आपको सुनाया गया है, आपके पार्टनर को सुनाया गया है, जो कि उनके ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट डाला है जिस जजमेंट ने, ठीक है। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसीलिए उन्हें बोला जा रहा है कि आप डिसाइड करो। और आपके पार्टनर जो हैं ये डिसीजन पे लगे हुए हैं कि वो क्या डिसाइड करें। समझ आया तो एक बार दोबारा सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, उन्हें डिसीजन ही समझ नहीं आ रहा कि वो डिसीजन क्या लें, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा देखा जाए किसी किसी के लिए कि अगर ऐसा कुछ बोला गया है उन्हें, या ऐसा हो सकता है कि आप मूव ऑन हो गए हो और उन्हें झटका लगा है, आप कहीं ना कहीं हनीमून पर हो या आप अपने पार्टनर के साथ हो, जो भी लोग अनमैरिड थे अपने पार्टनर से और वो अगर आगे मैरिड हो गए हैं, तो वो बहुत इम्पैक्ट उन पे डाल रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है वो टाइम पर डिसीजन ले नहीं पाए, उन्होंने टाइम पर जो चीजें करनी थी वो कर नहीं पाए, और टाइम पर जो है अपनी तरफ से वो एक्शन नहीं ले पाए, वो अपनी तरफ से आवाज नहीं उठा पाए, अपनी तरफ से वो आपको जस्टिस नहीं दे पाए। और अभी यहाँ पे जजमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर आ गया आपका जस्टिस का कार्ड। देखो कि उन्होंने सही समय रहते हुए ना आपकी अहमियत समझी, ना आपके रिश्ते की अहमियत समझी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? वो हमेशा ऐसे रहे, डिसीजन लूं नहीं लूं, क्या आप सही हो उनके लिए या नहीं हो, क्या उन्हें फैमिली को सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, क्या उन्हें अपने प्रैक्टिकल जोन में रहना चाहिए, क्या इमोशनल जोन में रहना चाहिए, ऐसे ऐसे रहकर। और आज इतना बड़ा डिसीजन हो चुका है कि आपके बीच में इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि अब वो पछता रहे हैं। आज रात को बहुत पछता रहे हैं इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा। न्यू लव की एनर्जी यहाँ क्यों है? मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, या आप जो हैं ओपन है न्यू एनर्जीज के लिए, तो अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो अब इसे भी लगने लग गया है कि आपकी लाइफ में तो कोई और होगा, आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, अब तक आप इसकी वेट में नहीं बैठे हो, अब तो आप पीठ दिखा चुके हो इस पर्सन को, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो। जिस भी पर्सन की अभी शादी हुई है, और अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, आपके पर्सन तड़प रहे हैं इस चीज की वजह से, क्योंकि उन्हें आपको कहीं और देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाए, इस चीज के लिए उन्हें बहुत रिग्रेट है, वो आपको बैलेंस नहीं कर पाए, रिग्रेट है। डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, और आज वो खुद थर्ड पार्टी सिनेरियो को फेस कर रहा है। और ये पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा दिख रहा है यहाँ पर, कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कुछ लोगों के लिए अगर वो मैरिड है, अगर उसकी शादी कहीं और हुई हुई है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको थर्ड पार्टी के साथ उतना सुकून, उतना आप कह सकते हो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो आपके साथ उसे था, ठीक है। उस पर्सन की जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो आपके साथ ही थी, उसे न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ। डेफिनेटली वो इतना ज्यादा थर्ड पार्टी के साथ देखो मैंने कहा इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। देखो अभी वो थर्ड पार्टी के साथ इतना कनेक्टेड नहीं फील कर रहा है, अगर वो मैरिड है तो, ठीक है। उसे आपकी बहुत याद आती है। मेक द एफर्ट, वो न्यू लव के लिए, न्यू प्रपोजल के लिए एक एफर्ट लेना चाह रहा है। आज रात ये सोच रहा है कि वो एक एफर्ट ले, और यहाँ पर भी देखो एक्सप्रेसिव लव में एफर्ट की बात आई थी, तो वो एफर्ट लेना चाह रहा है। ग्रेट लव इज वर्थ
टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, तो आपके पर्सन को एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि उन्हें एक स्टेप आपकी तरफ लेना चाहिए, बढ़ना चाहिए उन्हें आपकी तरफ, उन्हें आप ओ माय गॉड उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, आपको जस्टिस देनी चाहिए आपको। तभी मैं बोलती हूँ, मैं ये कार्ड्स इसलिए ही यूज़ करती हूँ, मेरे ये कार्ड्स मुझे बहुत एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि जब इन रीडिंग इस कार्ड्स के साथ रीडिंग हो तो ज़रूर क्लेम कर लिया करो, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, एक एफर्ट लेना चाहते हैं, अपने आप को आपके साथ देखना चाह रहे हैं, एक शादीशुदा जिंदगी देखना चाह रहे हैं, एक मैरिड लाइफ देखना चाह रहे हैं, आपको न्याय देना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये स्वॉर्ड मुझे ऑनेस्ट डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ऑनेस्ट, क्योंकि आपसे मैरिड हैं तो आपको ही न्याय देंगे, किसी और के साथ मैरिड हैं तो उसको ही न्याय देंगे। अगर आपके साथ मैरिड नहीं है, ये भी मैरिड नहीं है, अभी मैरिड नहीं है, तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी फैमिली को समझाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि ईगो में थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़े से एफर्ट सामने वाले के समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो और यहाँ पर रिश्ता बनाओ। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए आवाज उठाने वाले हैं, ठीक है। वाओ, मैं ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्यों है। ओके, सो पर्सन को ऐसा लगता है कि हो सकता है थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो रिश्ता चल रहा है, ठीक है, तो पर्सन को थोड़ा सा थर्ड पार्टी की तरफ से जेलसी फील होती है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर अच्छी एक रेपो पर हैं और थर्ड पार्टी की फैमिली या थर्ड पार्टी जो है ज़्यादा अच्छी रेपो पे नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो पर्सन आपको देखकर जेलस है किसी और के साथ, ठीक है। सो ज़्यादा यहाँ पर जेलसी की भावना आ रही है। जो मैंने कार्ड क्लैरिफाई किया ना, ये क्यों आया था, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन आपके साथ ब्रेक पर हैं तो उन्हें डेफिनेटली जेलसी है कि आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। आप हो सकता है आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, तो बहुत इसलिए जेलसी फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। उससे पहले मैसेजेस लेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको कलेक्टिव। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, आई प्रे टू गॉड, ये यहाँ पे मैं बोलना रह गया मेरा, वो मैसेज में आ गया कि पर्सन प्रे करता है, अपनी प्रार्थनाओं में आपको याद करता है। डेफिनेटली यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। आई हेट यू, वाई आई हेट यू, वाई आई हेट यू, वेट, ये हेट यू की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो जेलसी वाली थी ना यहाँ पर, इससे नजर आ रही है। आई हेट यू क्यों है यहाँ पर, क्यों बोला गया है आई हेट यू आपके पार्टनर की तरफ से। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो, ठीक है। अगर आप हो आपको पता है, अगर आप नहीं हो तो भी आपको पता है। ये उनके लिए ही होगा जो लोग थर्ड पार्टी में चले गए हैं, जो मूव ऑन कर चुके हैं, या जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं और इन्हें स्टक रख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अपने आप को खुश दिखा रहे हैं। और दिखाओ खुश क्यों भाई, हम इनके लिए क्यों रोते रहे, हम क्यों पिटते रहे इनके लिए, हमें आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को देखना है। तो डेफिनेटली आप इनको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हो ना, इसलिए आपको आई हेट यू बोल रहे हैं। बट जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो आ गया है, जो मूव ऑन कर चुके हैं, आपके पर्सन अब आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, आई हेट यू बोल रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, डरते भी तो हैं आपसे, डर भी तो लगता है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो आप। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आपसे डर भी लगता है इन्हें, आपके आगे नहीं बोल सकते आई हेट यू, ये पीछे से ही बोल सकते हैं आई हेट यू, आपके सामने आएंगे तो 4 बात सुनेंगे भी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का कलेक्टिव। बहुत जल्दी है नेक्स्ट एक्शन की। किंग ऑफ पेंटिकल कह रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स। ब्यूटीफुल कलेक्टिव, इसे क्लेम करना। आपके पर्सन आपके सेल्फ लव की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा अगले 6 घंटे में, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट आ सकता है। अगले 6 दिनों में आपके पर्सन आपसे फ्लर्टिशियस बातें कर सकते हैं। ये पर्सन आपको बैलेंस्ड करने के लिए आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगले 6 दिनों में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लिए बहुत क्रेव करने वाले हैं, मतलब ये तड़पेगा ये पर्सन आपको पाने के लिए। ये आपके आगे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जैसे बेग कर सकता है कि आप इसके साथ रहो। बेग करना मतलब हाथ जोड़ के माफी मांगना, प्रार्थना करना कि आप इसके साथ रहो, ठीक है। रिकवरी, डेफिनेटली आपके रिश्ते की रिकवरी हो रही है। डेफिनेटली आपके रिश्ते में जो भी कहते हैं ना, जो भी हीलिंग पॉइंट्स थे वो हील हो रहे हैं। जो भी जहां पर भी चाहिए थी रिकवरी, जहां पर भी चीजें ठीक होनी चाहिए थी, वहां हो रही है। एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। बी असर्टिव, अपनी बात स्पष्ट कहना सीखो,
अपने में मस्त रहना सीखो। जब तक आपकी कोई वैल्यू ना करे, सामने वाले को कोई भी तरीके का मूव दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको एंजल्स कह रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। एंजल्स ब्लेसिंग में रिकवरी, आई क्लेम दिस रिकवरी एनर्जी लिख सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।